आश्रमवासी द्वारा बताया गया अजय शाह जी के दिव्य अनुभव। पूज्य बापूजी के इस दिव्य रूप के दर्शन के पश्चात बदल गया अजय शाह जी का जीवन और कर दिया अपने आप को गुरु चरणों में समर्पित। जाने इस अनुभव से। एक बार अजय शाह जी का पूज्य बापूजी की आज्ञा से लगभग 10 साल पहले दमोह आश्रम में आना हुआ। 15-20 दिन उनके साथ सेवा करने का मौका मिला। उनके मिलनसार सरलता व प्रसन्न मुख, विनम्रता एवं आप अमानी रहने के स्वभाव से सभी को बहुत सुखद अनुभूति महसूस होती थी। एक बार प्रातः अजय शाह जी नियम करके बैठे ही थे कि मैंने उनसे सहज भाव से पूछा, शाह जी, मैंने सुना है कि आप अमेरिका में थे, इंजीनियर पद पर थे, आर्थिक रूप से भी संपन्न थे। फिर आपके जीवन में ऐसा क्या घटित हुआ कि जो आप सब सुख सुविधाओं व अन्य संसारी आकर्षणों को छोड़कर आश्रम में समर्पित हो गए? शाह जी बोले, एक बार मैं अमेरिका से अपने निज निवास इंदौर आया था। उस समय इंदौर में पूज्य बापूजी का सत्संग चल रहा था। जब मैं सत्संग स्थल के पास से निकला तो मुझे पूज्य बापूजी के यह सत्संग के वचन कान में पड़े। पूज्य बापूजी बोल रहे थे, कुछ पढ़े लिखे विदेशी संस्कृति से प्रभावित लोग सोचते हैं कि भगवान कुछ नहीं होता। यह संत महात्मा बाबा आदि भी ऐसे ही होते हैं। यह वचन सुन मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि यह सब तो मैं उस समय मन ही मन में ही सोच रहा था। और यह सब ये बाबा जी कैसे मेरे मन की बात जान गए? उसी समय मेरे मन में इन बाबा जी को देखने की इच्छा जागृत हुई। कुछ समय के पश्चात मेरे सामने से एक कार आकर रुकी। उसमें एक श्वेत वस्त्रधारी तेजस्वी बाबा बैठे थे। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और कहा, क्यों नौजवान भगवान संत महात्माओं को नहीं मानते? उस समय मैं पहचान नहीं पाया कि यह बाबा कौन है। मैंने कहा, नहीं, मेरी इन आडंबरों में कोई आस्था नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि भगवान आदि सब कल्पना ही है। इतना सुनते ही बापूजी मुस्कुराए और बोले, भगवान के दर्शन करना चाहते हो? मैंने भी सहज भाव से बोल दिया, हाँ, आप करा सकते हो। बापूजी बोले, कल प्रातः मेरे निवास कुटिया में आ जाना। अब मैं इतना तो जान ही गया था कि इन्हीं बाबा का यह सत्संग चल रहा है। यही वो बाबा है जो मेरे मन की बात जानकर सत्संग स्थल से बोल रहे थे। अब रात भर बापूजी की वाणी के विचार मेरे मन मस्तिष्क में चलते रहे। सुबह हुई, मैं बापूजी के निवास स्थान कुटिया पहुंच गया। उस समय ज़्यादा भीड़ नहीं हुआ करती थी। कुछ देर इंतजार करने के बाद पूज्य बापूजी कुटिया से बाहर आए और मुस्कुराकर बोले, आ गए नौजवान भगवान के दर्शन करने? मैंने हाथ जोड़कर कहा, जी। इसके बाद शाह जी ने बताया, जो दिव्य अलौकिक दृश्य मैंने देखे वह मेरे लिए अनुपम, अविश्वसनीय, अविस्मरणीय था। मैंने क्या देखा? देखते ही देखते पूज्य बापूजी सहस्त्र भुजाओं युक्त सूर्य के समान तेजस्वी मुखमंडलों के साथ विराट स्वरूप भगवान नारायण के स्वरूप में बदल गए। मेरे पास उस दिव्य विराट स्वरूप के विषय में वर्णन के लिए शब्द नहीं है। मुझ में और ज़्यादा देर तक बापूजी की इस विराट रूप के दर्शन आंखों में देखने की क्षमता नहीं थी और मैं उनके श्री चरणों में साष्टांग दंडवत हो गया। मेरे मन के सारे संशय, अविद्या, कल्मश अंदर ही अंदर नष्ट हो रहे थे। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे अर्जुन के कल्याण के लिए महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने अपने दिव्य विराट स्वरूप के दर्शन कराए थे, वैसे ही इस घोर कलयुग में मेरे आत्मोत्थान के लिए नारायण स्वरूप बापूजी ने अपने विराट स्वरूप के दर्शन कराए हैं। अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया था कि भगवान है, भगवान और कोई नहीं, साक्षात भगवान नारायण ही संत श्री आसाराम जी बापू के स्वरूप में आए हैं। मैंने उसी समय दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब यह बाकी जीवन बापू के श्री चरणों में समर्पित करके आजीवन सेवा करूंगा।